गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ समीर खान। आई वेलकम यू इन सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलन का संयुक्तिकरण कैसे होता था। दो फलन दे रखे होते थे अपने पास, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एफ और जी। इन दोनों को क्या करना था, कंबाइन या फिर संयुक्त करना था। कंबाइन का मतलब ये नहीं कि जोड़ना नहीं, बस कंबाइन करना, एक के अंदर दूसरा फंक्शन या फिर फलन जो है वो अपन को पुट करना था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है एफ ए टू बी, ठीक है, फलन ए से बी में परिभाषित है या फिर डिफाइंड है, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या होती थी, डोमेन, ठीक है, और फलन या फिर फंक्शन है क्या, इसकी इक्वेशन क्या है, ये दे रखी है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, और दूसरा एक फंक्शन है b2c, मतलब इसकी जो अपनी को डोमेन या फिर सब प्रांत जो थी वो अब इस g फंक्शन के लिए मैं डोमेन या फिर प्रांत के रूप में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तभी मैं इसको कंबाइन कर पाऊँगा, नहीं तो ये कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, अब g फंक्शन है वो कैसे डिफाइन हो रहा है, b से c तक, ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या है, gx इक्वल्स टू x प्लस 5। तो मैंने डायग्रामेटिकली बताया था, अपन क्या करते थे डायग्राम में, अपन क्या करते थे कि यहाँ पे x था, x पे अगर मैं कोई फंक्शन या फिर फलन लगाता हूँ तो मुझे क्या देता है, वो fx देता है। क्या देता है, fx। अब इस fx पे मैंने क्या लगा दिया, ये g फंक्शन लगा दिया, तो ये मुझे क्या देगा, g ऑफ fx देगा, जिसको मैं सिंपली g ऑफ fx इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है अपन का फंक्शन का कंपोजिशन या फिर फलन का संयुक्तिकरण। ये तो चलो मैंने a से b और b से c पे चला गया। एक फंक्शन इस तरह से भी होता है कि उल्टा चलो, जैसे यहाँ पे मैंने गॉफ निकाला, अब मैं बोलूँ कि फॉग, FOG, फॉग निकालना है अगर मेरे को, कि g को मेरे को x में पुट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, g में मैंने fx पुट किया था। अगर मैं बोल दूँ कि f में मेरे को g पुट करना है, मतलब gx फंक्शन को पुट करना है, मतलब रिवर्स चलना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसका फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, फॉग नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, फॉग। तो उससे पहले ये तो अपना कंसेप्चुअल हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो उससे पहले एक थ्योरेटिकली बेसिकली चलते हैं कि अगर fx और gx अगर आपको दे रखा हो और बोले कि इन दोनों का कंपोजिशन फंक्शन संयुक्तिकरण फलन निकालो, तो वो आप कैसे निकालोगे, मतलब फॉग और गॉफ वो आप कैसे निकालोगे। बेसिक एक चीज़ है, वो अपना आज पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन कंसेप्चुअल जो है ये वाला जो टॉपिक है एक बार वापस से देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ कि एग्जाम्पल्स ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फलन के संयुक्तिकरण के उदाहरण, ठीक है। थोड़ा बेसिक से चलते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन थोड़ा डीप में जाएंगे। तो ध्यान देना, क्या है, एग्जाम्पल्स ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। बहुत सिंपल, ये लेना जरूरी है, अगर ये नहीं समझोगे तो आगे वाला जो चीज़ है वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो क्या है कि फलन के संयुक्तिकरण के उदाहरण, ठीक है, ये मैं लेना ज़रूरी था। तो देखो एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जो f a से b में डिफाइन हो रहा है, ठीक है, और इस फंक्शन की इक्वेशन है मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू x प्लस 3, और दूसरा एक फंक्शन है मेरे पास g b2c, ठीक है, और इसकी इक्वेशन है मेरे पास g ऑफ x की इक्वेशन है मेरे पास, क्या होगी, लिख लिया मैंने, मान लो कि x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये सिंपल सॉल्व करना। अब आपको बोल रहा है कि फाइंड g ऑफ एफ एक्स क्या होगा और f ऑफ जी एक्स क्या होगा। सिंपल, अब मैं डायग्राम वगैरह कुछ किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि गॉफ और फॉग निकालो। तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं, सिंपल है, देखना, ध्यान देना। मेरे पास जो गिवन है वो पहले मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास गिवन क्या है कि एफ एक्स गिवन है। क्या है,
एक्स प्लस 3 और एफ एक्स है क्या, ए से बी में डिफाइन हो रहा है, और जी एक्स गिवन है, जी एक्स है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब पहले मुझे पूछा है गॉफ निकालो, क्या पूछा है, गॉफ। तो गॉफ बेसिकली होता क्या, जी ऑफ एफ, मतलब एफ एक्स का फंक्शन, एफ एक्स का, जैसे एक्स का फंक्शन होता था अपन क्या बोलते थे, एफ एक्स। अब एफ एक्स का फंक्शन तो आप क्या बोलोगे, जी, वो भी जी के लिए, तो जी ऑफ एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा, जी, इसको जी ऑफ एफ एक्स पढ़ते हैं, शॉर्ट इसको पढ़ते हैं गॉफ। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, जी ऑफ एफ एक्स लिखूँगा, यही तो लिखूँगा, एफ एक्स का फंक्शन। अब ध्यान देना इधर, जब मेरे पास जी में यहाँ पे x था तो मैं क्या लिखता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स की फॉर्म में था तब क्या लिखता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एफ एक्स की फॉर्म में है तो मैं क्या लिखूँगा, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2, मतलब एफ एक्स कोई चीज़ है इसका करूँगा स्क्वायर प्लस 2, ये लिखूँगा, ठीक है। अब मेरे पास एफ एक्स की भी वैल्यू है, अब एफ एक्स है कितना, एक्स प्लस 3, एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस 3। ये प्रैक्टिस जरूरी, ये अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आपको फिर आगे जो टॉपिक वो थोड़ा सा टिपिकल है तो समझ में नहीं आएगा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आपको आता ही है, तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 2, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11। तो अपना क्या निकल गया, गॉफ या फिर जी ऑफ एफ एक्स अपना निकल गया, एक चीज़ तो अपनी निकल गई। अब मेरे को दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, फॉग, एफ ओ जी ऑफ एक्स, फॉग निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान देना, तो फंक्शन था मेरे पास, एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था मेरे पास एक्स प्लस 3 और जी एक्स क्या था, जी एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मैंने जी ऑफ एफ एक्स या फिर गॉफ तो मैंने निकाल दिया, अब मेरे को क्या निकालना है, फॉग, क्या निकालना है, फॉग ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ जी एक्स भी बोल सकता हूँ मैं इसको, एफ ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ जी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स तो मेरे को दे रखा है, अब फंक्शन ऑफ जी एक्स। अब ध्यान देना इधर, जब एफ ऑफ एक्स था तो क्या लिखा हुआ था, एक्स प्लस 3, इसकी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एक्स प्लस 3। अब एफ ऑफ जी एक्स होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जी एक्स प्लस 3 लिखूँगा, क्या लिखूँगा, जी एक्स प्लस 3। ध्यान से देखना आराम से, ठीक है। अब जी एक्स की फंक्शन की वैल्यू भी दे रखी है अलग से, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो मेरा बेसिकली क्या निकल के आ गया, फॉग ऑफ एक्स निकल के आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे को निकालनी थी। एक और एग्जांपल ले लो, इस पर जितने एग्जाम्पल करोगे इतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, दो फंक्शन दे रखा होगा, आपको बोलेंगे गॉफ और फॉग निकालो, दो फंक्शन आपको, दो फलन आपको दे रखे होंगे, आपको बोलेगा कि गॉफ और फॉग की वैल्यू निकालो, क्या बन के आएगा, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपको करना है। तो एक एग्जाम्पल और लिया अपन ने, मान लो मेरे पास है, चलो 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 3 करता हूँ, मैं 3 में फंक्शन लेता हूँ। चलो मेरे पास एफ एक्स है 2x, ठीक है, जी एक्स मेरे पास है 3x प्लस 5 और एच एक्स है मेरे पास x प्लस 2। अब ध्यान देना, यहाँ पे अब क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे लिखा है कि f जो है वो a से b में है, ठीक है, और g फंक्शन है b टू c में, और h फंक्शन है ये है c टू d में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आपको क्या क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, पहले पूछ रहा है आपको सॉल्यूशन क्या, पहले तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड गॉफ, फिर पूछ रहा है फॉग ऑफ एक्स, फिर पूछ रहा है
गोह, ठीक है। एक पूछ रहा है हॉग, और एक पूछ रहा है फॉह, ठीक है। और एक, चलो, और एक पूछ रहा है हॉफ। क्या पूछ रहा है? हॉफ। ये 6 फंक्शन आपको निकालना है इन 3 इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। ध्यान देना आप कैसे निकालेंगे। देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, सारी इक्वेशन आपको दे रखी है। अब मेरे पास चलो f(x) कितना है, f(x) है मेरे पास 2x, जो है वो पहले लिख लो, और gx कितना है, ये है 3x + 5, और hx कितना है, x + 2। अब मेरे को पूछा गॉफ, क्या पूछा है? गॉफ। तो गॉफ होता क्या था? g ऑफ f(x), ये होता था g ऑफ f(x). तो जहाँ पे g में x वाले जो फंक्शन है वहाँ पे क्या रखूँगा? f(x) रखूँगा। तो क्या रखूँगा? 3 × f(x + 5, ये रखूँगा। अब f(x) की वैल्यू मेरे पास है, अब इस f(x) की वैल्यू मेरे पास है कितनी है? इस f(x) की वैल्यू कितनी है मेरे पास? इसकी वैल्यू है 2x। तो क्या रखूँगा? 3 × 2x + 5, क्या निकल के आएगा? 6x + 5। तो मुझे गॉफ ऑफ x कितना मिला? 6x + 5। पता चल गया? देखो g ऑफ f(x) क्या लिखा था, इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ f(x), मतलब f(x) का फंक्शन। अब gx मेरे को दे रखा 3x + 5, तो g ऑफ x मेरे पास 3x + 5 था, तो g ऑफ f(x) क्या होगा? 3 × f(x + 5। तो 3 × f(x) की वैल्यू भी दे रखी, कितनी? 2x सपोर्ट कर दी, 3 × 2x + 5, तो कितना हो जाएगा? 6x + 5। गॉफ मैंने निकाल दिया। अब मुझे चाहिए फॉग। अब ऐसा नहीं कि इसका उल्टा कर दो, फॉग के लिए उल्टा नहीं करना है, ध्यान देना। फॉग, तो फॉग जब निकालूंगा तो क्या होगा यहाँ पे? फॉग के लिए मुझे क्या चाहिए? f ऑफ gx चाहिए, मतलब फलन f की इक्वेशन में मेरे को क्या रखना? gx। तो f जब x था तब तो था ये 2x, अब जब gx होगा तो क्या होगा? 2 × gx, क्या लिखूँगा? 2 × gx होगा। और gx की वैल्यू कितनी दे रखी है? gx की वैल्यू दे रखी है 3x + 5, तो क्या लिखूँगा? 2 × 3x + 5। तो यहाँ पे जब सॉल्व करूँगा तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आएगा? ये आएगा 6x + 10, ठीक है। गॉफ निकल गया, फॉग निकल गया। अब बात करते हैं गॉह, किसकी? गॉह की, g ऑफ hx। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, g ऑफ hx, एक ही बात है। तो g का फंक्शन कहाँ है? ये रहा। जब x था तो 3x + 5 बन रहा था, तो hx है तो क्या होगा? 3 × hx + 5, तो क्या लिखूँगा? 3 × hx + 5। अब hx की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, कितनी है? x + 2, तो 3 × x + 2 + 5, तो ये कितना निकल के आएगा बताओ? 3x + 6 + 5 आएगा। इसको सॉल्व करूँगा आगे, ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 3x + 11। गोह आ गया। अब बात करते हैं हॉग, HOGX। हॉग क्या होता है? h ऑफ gx। जैसे गॉफ क्या होता था? g ऑफ f(x). फॉग क्या होता था? फंक्शन ऑफ gx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन ऑफ h ऑफ gx, मतलब फंक्शन किसका है? h का, और किसका है? x का, gx का। h में क्या डाला हुआ है? gx डाला हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? h ऑफ gx लिख सकता हूँ। अब hx क्या था? hx था x + 2। hx क्या था? x + 2। तो मैं gx क्या हो जाएगा? gx + 2। जब x की h में x की जगह x + 2 था, x की जगह मैं gx डालूंगा तो क्या लिखूँगा? gx + 2। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? gx + 2। अब मेरे पास gx का फंक्शन क्या है? gx की वैल्यू है 3x + 5, तो क्या लिखूँगा? 3x + 5 + 2। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके? ये आएगा 3x + 7। आगे समझ में? चलो अगला
मेरे पास है फोह, क्या है फोह, FOHX, फंक्शन ऑफ HX इसी, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, f(h(x) यही होगा। अब फंक्शन f पे जाओ, फंक्शन f में गया तो x जब था तब तो 2x बन रहा था, अब hx जब है तो क्या बनेगा 2 × hx, तो 2 × क्या लिखूँगा मैं hx। अब hx की फंक्शन दे रखी है कितनी, x+2, कितनी है x+2, तो 2 × x+2, तो क्या हो जाएगा 2x + 4 हो गया। अब बात करते हैं हॉफ, किसकी, हॉफ की। तो ये क्या हो जाएगा h(f(x), hx का फंक्शन मेरे पास है कितना है x+2, तो fx का निकालूंगा, h(f(x) जब रखूँगा तो x की जगह मैं क्या रखूँगा fx, तो क्या हो जाएगा fx+2। अब fx की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 2x, तो क्या रखूँगा 2x + 2। तो ये जो फंक्शन निकल के आएगा, ये जो फंक्शन निकल के आया, ये किसका फंक्शन निकल के आया, ये आया h(f(x) का, ये वाला किसका था f(h(x) का, ये किसका था h(g(x) का, ठीक है, और ये किसका था h(h(x) का, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल चीज़ें, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, इसलिए सिंपल वाला था, इसलिए मैंने सिंपल वाला पहले समझा दिया, क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल वाला देख लो, बहुत ईजी है, कुछ नहीं था, 2 या 3 फंक्शन आपको दे रखे होंगे। अब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में आपको पुट करना है, तो एक तरह से क्या करना है, कंबाइन करना है, संयुक्त करना है, ठीक है, इकट्ठा करना है, इसमें डालना है, ठीक है। तो ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फिर फलन का संयुक्तिकरण। एक और एग्जाम्पल लेंगे अपन, तो एक और एग्जाम्पल देख लो ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। मेरे पास लिखा है f(x) = 3x² + 5 और h(x) लिखा है x³ + 1, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है, 2 फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, सिंपल। अब आपको पूछा है फाइंड f(h(x) और h(f(x). अब ध्यान देना यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा f(h) या फिर h(f) निकाल सकते हो। अब सिंपल फंक्शन दे रखा है तो निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली वापस जब f(h) ये एक तरह से क्या बन के आ रहा है, एक फलन या फिर फंक्शन बन के आएगा, ये भी h(f(x) की फॉर्म में एक फलन या फिर फंक्शन बन के आएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार अपन जब पुट करें तो वो डिफाइन भी हो। अपन कैलकुलेशन के हिसाब से तो अपन जब करेंगे तो चलो वो अपन को दिखेगा, चलो फंक्शन तो कैलकुलेशन के हिसाब से बन गया, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन अपन पुट ही करना था वो अपन ने कर लिया, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अपन फंक्शन निकल के आ रहा है वो डिफाइन भी है, मतलब वो कंपोजिशन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी डिफाइन होना ज़रूरी है। तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो उससे पहले ये जो अपने फॉग और गॉफ, ये कंपोजिशन कैसे फंक्शन पुट करते हैं किसी दूसरे फंक्शन में, वो सीख लो। वो वाला जो है अपन डीप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसी टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अपन पहले करते हैं इस चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं। तो ध्यान देना, अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ था ये कि f(x) और h(x) दे रखा था, आपको बोला था फॉ और हॉफ निकालो। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, ये है 3x² + 5, h(x) क्या दे रखा है x³ + 1। अब पूछा क्या है, फॉ, क्या पूछा है फॉ, तो फॉ मतलब फंक्शन ऑफ h(x), क्या है फंक्शन ऑफ h(x). ये मैंने एग्जाम्पल वापस इसलिए लिया है ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है, प्रैक्टिस के पर्पज से ही लिया है मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लूँगा, उसके बाद जो डीप वाला है वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, जो अपना अच्छा
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो मेन टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तब तक सिर्फ पुट कैसे करता है किसी फंक्शन में वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। किसी फंक्शन में दूसरा फंक्शन कैसे डालते हैं और क्या इक्वेशन बन के आती है वो अपन सीख रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जब फंक्शन x का था तब क्या लिखा हुआ था 3x² + 5। अब ये फंक्शन किसका है, अब ये फंक्शन है hx का, तो x की जगह मैं क्या रखूँगा hx, क्या रखूँगा hx, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, क्योंकि इस फॉर्म में भी आएंगे आपके, ऐसा नहीं सिंपल कैलकुलेशन हो रहा, नहीं, इसमें अब बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो क्या होगा 3 इंटू hx का स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर प्लस 5। अब बड़ी कैलकुलेशन बनेगी यहाँ, ध्यान देना, 3 इंटू hx, अब hx है क्या x³ + 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x³ + 1 का भी क्या करना है होल स्क्वायर प्लस 5, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3, अभी स्क्वायर खोलो मत, प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अगर आप ओपन करना चाहो तो कर सकते हो, 3 तो बार है ही, ठीक है। इसको ओपन करोगे a + b का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या लिखोगे x⁴ प्लस 2x³ + 1 प्लस 5। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3x⁶ प्लस 6x³ + 1 प्लस 5। ये फंक्शन निकल के आया f ऑफ hx, फंक्शन ऑफ hx, फंक्शन ऑफ x तो दे रखा है, फंक्शन ऑफ hx जो पूछा था वो अपन ने निकाल लिया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो अपन ने कंबाइन किया है वो कंबाइन हो, ये कंपलसरी नहीं है। अभी आप आगे जब अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसमें यही चीज़ है, कंसेप्ट उसी से कंसेप्ट निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। ये कंबाइन तभी हो सकते हैं जब फंक्शन f(x) की जो डोमेन है, को डोमेन है, और h(x) की जो डोमेन है वो दोनों क्या हो, सेम हो। जैसे अपन ने किया था ना पिछले क्वेश्चन में कि a से b और b से c, मतलब इसकी जो को डोमेन, इसकी सब प्रांत और इसकी प्रांत दोनों क्या थी, सेम थी, तभी अपन क्या कर सकते थे, इसकी कंपोजिशन या फिर संयुक्तिकरण कर सकते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये दोनों सेम भी लो फिर भी क्या हो, वापस रिवर्स भी ना बने, जैसे गॉफ तो डिफाइन हो गया, फॉग डिफाइन ना हो, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा जब अपन कंपोजिशन करें तो वो कंपोजिशन होगा ही। अपन कैलकुलेशन में करें तब तो हो जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करेंगे तब नहीं, ठीक है। तो देखो आगे, अब f ऑफ h तो मैंने निकाल लिया था, अब मेरे को निकालना है h ऑफ fx, तो क्या करेंगे h ऑफ fx निकालना है। तो बेसिकली ये है क्या, h किसका फंक्शन है, fx का, ठीक है। और h की इक्वेशन दे रखी है क्या, h की इक्वेशन दे रखी है। h जब x का फंक्शन था तब ये क्या बन रहा था x³ + 1, क्या बन रहा था x³ + 1। तो यहाँ पे fx का फंक्शन है तो क्या लिखूँगा मैं fx का क्यूब प्लस 1। अब बात करते हैं fx है क्या, fx क्या है, fx की वैल्यू है 3x² + 5, तो ये क्या हो जाएगा 3x² + 5 का क्यूब प्लस 1। अब या तो a + b का होल क्यूब लगा के आप इसको ओपन कर दो, ठीक है, तो भी सही है। और अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है या फिर नहीं करना चाहते हो, उससे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी एंड कर सकते हो। ये भी एक तरह से क्या है फंक्शन, ये भी एक तरह से क्या है फंक्शन, किसका है x का, ठीक है। h ऑफ fx, यहाँ पे x आ गया ना, h ऑफ fx, तो ये फंक्शन है h ऑफ fx जो कि किस तरह से डिफाइन हो रहा है 3x² + 5 का होल क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो एक और छोटा एग्जांपल ले लो, फिर अपन क्लोज कर देंगे इस टॉपिक को, और वो जो डीप वाला वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देख लो, बहुत इजी है, ताकि प्रैक्टिस बने रहे, बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। अब ध्यान देना, अगर मैंने लिख दिया है चलो gx = x² + 2x + 5, और अगला फंक्शन है मान लो hx, ये है मेरे पास x + 5, ठीक है। और पूछ रहा है आपको कि क्या निकालो, गो
और हॉग, गॉ और हॉग आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान अगर इधर उधर भटका दिया तो कोई मतलब ही नहीं है फिर वीडियो देखने का, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो जी आपको दे रखा है, जी कितना दे रखा है, x² + 2x + 5 और hx क्या दे रखा है, ये है अपने पास x + 5, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या निकालना, g of hx, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ g of hx। अब ध्यान देना, g में जब x का फंक्शन था तब ये क्या बन रहा था, x² + 2x + 5। जब hx का होगा तो मैं क्या लिखूँगा, hx का होल स्क्वायर + 2 × hx + 5, ये लिखूँगा, ठीक है। अब hx की वैल्यू है क्या, hx की वैल्यू दे रखी है ना, x + 5, तो रखो x + 5 का होल स्क्वायर + 2 × x + 5 + 5। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, x + 5 का होल स्क्वायर + 2x + 10 + 5। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, x² + 10x + 25 + 2x + 15 कितना हो जाएगा, x² + 12x + 40। तो ये एक अपने आंसर निकल गई, ये अपनी एक आंसर निकली। अब दूसरा और निकालना, हॉग निकालना है, तो h of gx ये अपन को निकालना है, ठीक है। तो h of gx को मैं क्या लिख सकता हूँ, h of gx को मैं लिख सकता हूँ h ब्रैकेट के अंदर gx। अब जब h का फंक्शन क्या है, h का फंक्शन है x प्लस, जब x था तो क्या लिखता था, x + 5। अब ब्रैकेट में gx है तो क्या लिखूँगा, gx + 5, gx + 5, ठीक है। और gx की इक्वेशन क्या है, अब ध्यान दो, gx की इक्वेशन है ये वाली, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे कि x² + 2x + 5, ये gx की इक्वेशन, और ये +5 किसका है, इस वाले का, तो +5। तो फाइनल क्या बन के आया, x² + 2x + 10, x² + 2x + 10, ये आ गया मेरे पास हॉग और गॉफ, ये होगी अपनी आंसर। आगे समझ में, चलो तो आज का टॉपिक अपन यहीं तक रखेंगे, और आपको क्या करना है, घर पे रिवीजन करते रहना है। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो जो भी पढ़ाया हुआ है उस पर आपके पानी फिर जाएगा। 12th बोर्ड है, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, सही रहेगा। फर्स्ट चैप्टर से अभी से साथ साथ पढ़ते रहोगे तो सही रहेगा, ठीक है। नहीं तो फिर लास्ट में जाते हुए आपको प्रॉब्लम आएगी, सारा रिवीजन एक साथ करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि मैथ है ये, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन पहले आपने रट लिया और याद हो गया। मैथ में अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूरा चैप्टर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना है, ध्यान देना। तो अभी कुछ होमवर्क लिख लो, आप होमवर्क दे देता हूँ आपको, तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क में है पहला fx दे रखा है, gx दे रखा है आपके पास, ठीक है। आपको निकालना है फॉग और गॉफ, ठीक है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि gt आपको दे रखा है t² + t + 9 और pt आपको दे रखा है tq + 5। आपको निकालना है गॉफ ऑफ t क्या होगा, और पॉग, फंक्शन का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। पॉग ऑफ t क्या होगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आने हैं, ठीक है, और रिवीजन करना है, ठीक है।
होमवर्क में करोगे। डाउट अगर किसी भी चीज़ में अगर डाउट हो, कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आए हो तो कभी भी आप डाउट क्लास में आ सकते हो, ठीक है। 10 बजे तक या फिर 1 बजे तक मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, तो कभी भी आप आके डाउट क्लियर कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।